अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में आपको ऐसे छोटे छोटे फिक्रे और जुमले बताए जाएंगे जिन्हें समझकर और याद करके आप ऑफिस में रोजमर्रा इस्तेमाल में होने वाले इंग्लिश जुमले आसानी से समझ और बोल सकेंगे। इन फिक्रों और जुमलों को समझें, इनकी बनावट पर गौर करें और कोशिश करके आप भी इनसे मिलते जुलते कुछ मजीद जुमले बनाएं। ऑफिस में पहले दिन आम तौर पर नए आने वाले को कंपनी के औकात, कवानीन, रूल्स और रेगुलेशंस और उसकी जिम्मेदारियों से आगाह किया जाता है। उसका तारुफ उसके बॉस और दीगर अमले से कराया जाता है। इस मौके पर आमतौर पर इस किस्म के जुमलों का इस्तेमाल होता है। वेलकम टू द न्यू जॉब। इसके मानी है नई मुलाजमत में खुश आमदीद। माई नेम इज जाफर। मेरा नाम जाफर है। आई एम फ्रॉम HR डिपार्टमेंट। मैं HR डिपार्टमेंट से हूँ। आई विल गाइड यू टू योर न्यू ऑफिस। मैं आपके नए दफ्तर में आपकी रहनुमाई करूँगा। योर सिटिंग प्लेस विल बी शोन टू यू। आपके बैठने की जगह आपको दिखाई जाएगी। योर डेस्क, कंप्यूटर एंड अदर रिलेटेड थिंग्स विल बी असाइंड टू यू। आपकी मेज, कंप्यूटर और दीगर मुताल्लिका चीज़ें आपको तफवीज़ की जाएंगी। और ऑफिस टाइमिंग्स आर 9 AM to 6 PM। हमारे दफ्तर के औकात सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हैं। वी आर ऑन 2 days ऑफ, सैटरडे एंड संडे। हम 2 दिन हफ्ते और इतवार को छुट्टी पर होते हैं। A 10 minutes grace period is allowed from 9 AM to 9:10 AM। सुबह 9 बजे से सुबह के 9:10 तक 10 मिनट की रियायती मुद्दत की इजाजत है। You will have to reach the office by 9:10 AM maximum। आपको ज्यादा से ज्यादा सुबह 9:10 तक दफ्तर पहुंचना होगा। If you reach the office after 9:10 AM, you will be marked late। अगर आप सुबह 9:10 के बाद दफ्तर पहुंचेंगे तो आपको लेट शुमार किया जाएगा। A maximum of 2 late comings are allowed in a month। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 लेट की इजाजत है। 1 लीव विल बी एडजस्टेड फ्रॉम योर लीव अकाउंट फॉर एवरी 3 लेट कमिंग्स। हर 3 लेट पर आपके छुट्टी के अकाउंट से एक छुट्टी एडजस्ट की जाएगी। यू विल बी अलाउड 10 sick leaves, 14 casual leaves and 30 days of annual leaves in a year after your job confirmation। आपकी मुलाजमत की मुस्तकली के बाद आपको एक साल में 10 बीमारी की छुट्टियां, 14 इत्तफाकी छुट्टियां और 30 दिन की सालाना छुट्टियों की इजाजत होगी। इनिशियली यू विल बी ऑन अ 3 months प्रोबेशनरी पीरियड। इब्तदाई तौर पर आप 3 माह की आजमाइशी मुद्दत पर होंगे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? आपकी तरफ से कोई सवालात? व्हाट ड्रेस कोड इज ऑब्जर्व्ड हियर? यहाँ किस लिबास के ज़ाब्ते का मुशाहिदा किया जाता है? नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कोई सख्त और लाजमी कायदा नहीं। यू कैन कम इन एनी नीट एंड क्लीन ड्रेस। आप किसी भी साफ सुथरे लिबास में आ सकते हैं। ऑन फ्राइडेज एम्प्लॉयज यूजुअली कम इन शलवार कमीज। जुम्मे के दिन मुलाजमीन उमूमन शलवार कमीज में आते हैं। व्हाट आर लंच आवर्स हियर? यहाँ दोपहर के खाने के औकात क्या हैं? अ लंच ब्रेक फ्रॉम 1 PM to 2 PM इज अलाउड फॉर लंच एंड रेस्ट। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक दोपहर के खाने और आराम के वक्फे की इजाजत है। When is the salary paid? तनख्वाह कब अदा की जाती है? Employees are paid salaries on 5th of the month। मुलाजमीन को महीने की 5 तारीख को तनख्वाहें अदा की जाती हैं। How the salaries are paid? तनख्वाहें कैसे अदा की जाती हैं? Salaries are paid through a bank account। तनख्वाहें बैंक अकाउंट के जरिए अदा की जाती हैं। You will have to open a bank account। आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। How is the working environment here? यहाँ काम का माहौल कैसा है? We have a friendly environment here। हमारे यहाँ दोस्ताना माहौल है। You will enjoy working here। आपको यहाँ काम करने में मजा आएगा। You will work under Mr. Kareem, the manager of the department। आप महकमे के मैनेजर जनाब करीम के मातहत काम करेंगे। He will explain to you your duties and responsibilities। वो आपको आपके फराइज और जिम्मेदारियों की वजाहत करेंगे। Come with me, I will introduce you to Mr. करीम। मेरे साथ आएं, मैं आपको करीम साहब से मिलवाता हूँ। Good morning, Mr. करीम। सुबह बखैर करीम साहब।
This is Mr. Iqbal, the new employee. ये नए मुलाजिम इकबाल साहब हैं. He will work under you. ये आपके मातहत काम करेंगे. Kindly explain to him his job responsibilities. बराए मेहरबानी इन्हें इनकी मुलाजमत की जिम्मेदारियों की वजाहत कर दें. हेलो मिस्टर इकबाल, नाइस टू मीट यू. हेलो इकबाल साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई. आई होप यू विल एंजॉय वर्किंग विद अस. मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ काम करके लुत्फ अंदोज होंगे. प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ माई इंस्ट्रक्शंस. अगर आपको मेरी कोई हिदायत समझ ना आए तो बराह करम बिला झिझक पूछ लें. कंपनी के बारे में इब्तदाई मालूमात देने और तारुफ के बाद बाकायदा काम शुरू हो जाता है. हर इदारे, कंपनी, फैक्ट्री या ऑफिस में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सरगर्मियां होती हैं, जहां हर कोई अपने हिसाब से बातचीत कर रहा होता है. इन तमाम जुमलों को बयान करना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि गैर ज़रूरी भी है. यहाँ हम आपको आम इस्तेमाल में आने वाले कुछ इंग्लिश जुमलों के बारे में बताएंगे. डिड यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट आई सेड? क्या आपने मेरी बात को ठीक से समझा? यस, आई गॉट इट. जी, मैं समझ गया. दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड टुडे. ये काम आज मुकम्मल होना है. ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. प्लीज टाइप दिस लेटर एंड मेल इट टुडे. बराह करम ये खत टाइप करें और इसे आज ही डाक से भेजें. आई एम वेटिंग. व्हेन विल यू कंप्लीट द टाइपिंग? मैं इंतजार कर रहा हूं. आप टाइपिंग कब मुकम्मल करेंगे? आई विल फिनिश इट इन 30 मिनट्स. मैं इसे 30 मिनट में खत्म कर लूंगा. प्लीज सेंड अ कॉपी बाई ईमेल एज वेल. बराह करम एक कॉपी बजरिए ईमेल भी भेज दें. आफ्टर अ वीक गेट अ कंफर्मेशन ऑफ रिसीट ऑफ दिस लेटर. एक हफ्ते के बाद इस खत की वसूली की तस्दीक हासिल कर लें. आई विल टेक केयर ऑफ इट. मैं इसका ख्याल रखूंगा. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. आई नीड अ हाफ डे लीव टुडे. मुझे आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए. आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क एट होम. मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है. प्लीज फिल आउट द लीव एप्लीकेशन फॉर्म. बराह करम छुट्टी का दरख्वास्त फॉर्म पुर करें. साइन इन एंड सबमिट इट टू योर मैनेजर. इस पर दस्तखत करें और इसे अपने मैनेजर को पेश करें. हाउ डू यू गो टू योर ऑफिस? आप अपने दफ्तर कैसे जाते हैं? आई गो टू द ऑफिस बाय द कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट. मैं कंपनी की तरफ से फराहम करदा ट्रांसपोर्ट से दफ्तर जाता हूँ. आई गो टू द ऑफिस बाय माई मोटरसाइकिल. मैं अपनी मोटरसाइकिल से दफ्तर जाता हूँ. हाउ डिस्टेंट इज योर ऑफिस? आपका दफ्तर कितनी दूर है? इट इज नॉट फॉर अवे. ये ज्यादा दूर नहीं है. इट इज ओनली 5 miles अवे फ्रॉम माई हाउस. ये मेरे घर से सिर्फ 5 मील दूर है. ट्राई टू बी पंक्चुअल. दिस इज योर 3rd लेट दिस मंथ. वक्त की पाबंदी करने की कोशिश करें. इस महीने में यह आपकी तीसरी लेट है. आई एम सॉरी. आई विल बी केयरफुल इन द फ्यूचर. मैं माफी चाहता हूं. मैं मुस्तकबिल में मुहतात रहूंगा. ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. अपने काम पर तवज्जो देने की कोशिश करें. आई नीड दिस असाइनमेंट बिफोर लंच. मुझे दोपहर के खाने से पहले इस काम की जरूरत है. यू आर अगेन लेट टुडे. तुमने आज फिर देर कर दी. सॉरी, आई वॉज स्टक अप इन अ ट्रैफिक जाम. माजरत, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था. लीव योर होम अर्लियर टू कवर अप एनी सच ट्रैफिक जैम्स. ऐसे ट्रैफिक जाम को कवर करने के लिए अपने घर से पहले निकलें. आई विल लीव होम 30 minutes अर्लियर टुमारो. मैं कल 30 मिनट पहले घर से निकलूंगा. आर यू नॉट फीलिंग वेल टुडे? क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? यस, आई एम हैविंग अ सीवियर फीवर टुडे. हाँ, आज मुझे शदीद बुखार है. प्लीज गेट मी 3 photocopies ऑफ दिस. बराह करम मुझे इसकी 3 फोटोकॉपियां ला दें. प्रिंट 2 copies ऑफ द इनवॉइस. इनवॉइस की 2 कॉपियां प्रिंट करें. सेंड द बिल थ्रू कोरियर. बिल बजरिए कोरियर भेज दें. कैन यू पास मी द होल पंच? क्या आप मुझे होल पंच दे सकते हैं? अरेंज एन इमीडिएट मीटिंग विद द कस्टमर. ग्राहक के साथ फौरी मुलाकात का बंदोबस्त करें. पुट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ फाइल. तमाम दस्तावेजात को एक फाइल में रखें.
The printer is out of order. प्रिंटर काम नहीं कर रहा है. Have you received this month's stationery? क्या आपको इस माह की स्टेशनरी मिली है? Today's meeting has been postponed. आज का इजलास मुलतवी कर दिया गया है. Sit late and complete this assignment before leaving the office. देर तक बैठें और दफ्तर छोड़ने से पहले इस काम को मुकम्मल करें. Save the documents on the computer. दस्तावेजात को कंप्यूटर पर महफूज करें. Please call a technician to repair our AC. बराहे करम हमारे AC की मरम्मत के लिए किसी टेक्नीशियन को बुलाएं. There is some virus on my computer. मेरे कंप्यूटर पर कुछ वायरस है. How do I clean the virus from my computer? मैं अपने कंप्यूटर से वायरस को कैसे साफ करूं? Are you overloaded with the work? क्या आपके पास बहुत ज्यादा काम है? Is overtime paid to you for working extra office hours? क्या इजाफी दफ्तरी औकात कार के लिए आपको ओवर टाइम अदा किया जाता है? The boss is not in the office. बॉस दफ्तर में नहीं है. I am on the way to the office. मैं दफ्तर के रास्ते में हूं. My leave application is pending my boss's approval. मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मेरे बॉस की मंजूरी के लिए ज़ेरे इल्तवा है. I cannot work in such an environment. मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता. The boss is busy on an overseas call. बॉस बैरून मुल्क कॉल पर मसरूफ हैं. I will talk to you later on this point. मैं इस मौजू पर आपसे बाद में बात करूंगा. His services have been terminated. उनकी खिदमात ख़त्म कर दी गई हैं. Disciplinary action has been taken against him. उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है. She could not satisfactorily complete her probationary period. वो अपनी आजमाइशी मुद्दत तसल्ली बख्श तरीके से मुकम्मल नहीं कर सकी. He has been warned about coming late. उसे देर से आने पर तनबीह की गई है. Are you very busy right now? क्या आप इस वक्त बहुत मसरूफ हैं? I have served notice of resignation to the company. मैंने कंपनी को इस्तीफे का नोटिस भेज दिया है. She has been promoted to the next level. उसे अगले दर्जे पर तरक्की दे दी गई है. You stand relieved at the close of office hours today. आज दफ्तरी औकात के इख्तिताम पर आप यहाँ से फारिग हैं. इस वीडियो को देखने से आपके जुमलों के ज़ख़ीरे में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा. जुमले तो लातादाद हैं. कुछ नए जुमलों के साथ एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें. वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें. आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा. अल्लाह हाफिज़.